हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर हैं दो एंग्लो सिख वॉर्स हुई हैं। पहली एंग्लो सिख वॉर है जो वो हुई थी 1845 और 1846 में। इसमें जो है ये लड़ाई हुई थी सिख एम्पायर, यानी कि एंग्लो का मतलब है ब्रिटिशर्स। आप याद रखिए, यहाँ पर भी चाहे वो एंग्लो मराठा वॉर है, एंग्लो माइजूर वॉर है, यहाँ पे जो एंग्लो है वो अंग्रेज हैं। इसमें जो है जो लाहौर दरबार है, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद ये लड़ाइयाँ हुई। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो यहाँ पर जो है एक लीडरशिप क्राइसिस चल रहा था सिख साम्राज्य में। और इसको जो है सिख साम्राज्य को लाहौर दरबार के जो जनरल हैं वो रल मिलकर एक साथ चला रहे थे, ऐसे घिसे पिटे बस इसको घड़ीस रहे थे। यहाँ पर जो है सक्सेशन क्राइसिस थे। और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सर ह्यूज रोज और सर हेनरी हार्डगिन थे। और इस लड़ाई का कारण ये था क्योंकि रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो है यहाँ पर वीक लीडरशिप थी। और जहाँ और फिरोजपुर और सतलुज का जो रीजन था, सतलुज एक रिवर है, आपको पता होना चाहिए। इस समय जो है वो पंजाब में फ्लड भी ला रही है। ये जो है बॉर्डर डिस्प्यूट ला रही थी और ब्रिटिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक पावरफुल लीडर आ जाता तो उनको जो है एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पंजाब जो है उसको फेस करना पड़ता। अगर हम बात करें कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में कौन से कितने मेजर बैटल्स हुए, तो यहाँ पर जो है 4 मेजर बैटल्स हुए, जिनमें फर्स्ट बैटल है बैटल ऑफ मुदकी, जिसमें जो है पहला क्लैश हुआ सिख और अंग्रेजों का, जिसमें जो है अंग्रेज जीते। और फिर आता है बैटल ऑफ फिरोजशाह, जिसमें जो है सिख फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो थी, पर दोनों तरफ जो है बहुत ही ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज हुई, यानी कि अंग्रेज भी बहुत ज्यादा मारे गए और सिख भी बहुत ज्यादा मारे गए। पर जो ब्रिटिश है वो अपना ग्राउंड जो है उसको पकड़ने में बहुत कामयाब रहे। फिर आता है बैटल ऑफ अलीवाल, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स जीत गए। फिर आता है बैटल ऑफ साबराउन, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स जीत गए थे और सिख आर्मी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बट चुकी थी। और इसका जो है रिजल्ट वो निकला कि ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसमें जो है पंजाब ने जो है अपनी ईस्ट की कुछ और सतलुज का जो टेरिटरीज हैं वो अंग्रेजों को दे दी थी। और इसमें जो है सिख राज जो है, सिख रूल जो है, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाया गया। और इसमें जो है जो सिख लीडरशिप थी, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग थी, उसमें जो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है दिन ब दिन बढ़ रही थी। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है पहली एंग्लो सिख वॉर की, कि जो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और उनकी आर्टिलरी है वो सिख राज से जो है वो ज़्यादा सुपीरियर थी। और पंजाब ने जो है अ, यानी कि जो पंजाब है वो अनेक्स नहीं किया था। इसमें सिर्फ जो है पॉलिटिक्स के ऊपर अंग्रेजों का कंट्रोल आया था, पूरे पंजाब की लैंड के ऊपर नहीं आया था। पूरी पंजाब की जो लैंड के ऊपर कंट्रोल आया था वो आया था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद। और जो वो पूरा कंट्रोल जो है वो लाए थे लॉर्ड डलहौजी। अगर हम बात करें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, तो इसमें जो है जो सिख रेबल्स थे पंजाब के, जैसे कि दीवान मूलराज, शेर सिंह अटारी वाला और चतर सिंह अटारी वाला। आपने यहाँ पे याद रखना है शेर सिंह अटारी वाला, चतर सिंह अटारी वाला और मूलराज, ये 3 नाम मेन है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे सर ह्यूज रोज, जो कि पहले भी आए थे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। इसमें जो है इसका कॉज ये था कि जो मुल्तान है उसमें अब एक जो है मूल राज की लीडरशिप के अंदर जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है रेबेलियन हुई, जिसको दबाने के लिए अंग्रेजों को अपनी इंटरफेरेंस करनी पड़ी। और दूसरा एंग्लो सिख वार का कारण ये है क्योंकि जो सिख अफेयर्स जो हैं, उनकी पॉलिटिक्स जो है उसमें जो है ब्रिटिशर्स का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस आ चुकी थी। और फिर इसमें होते हैं 2 मेजर बैटल्स, सीज ऑफ मुल्तान, जिसमें जो है मूल राज सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है मूल राज को जो है मुल्तान में बहुत ही गंदे तरीके से घेर लेते हैं। और दूसरा बैटल है बैटल ऑफ गुजरात, जिसके बाद जो है जो सिख राज जो है वो अपने अंत में आ जाता है 1849 में। क्योंकि 1849 में बैटल ऑफ गुजरात के बाद जो है सिख एम्पायर के ऊपर लॉर्ड डलहौजी जो है वो पूरा का पूरा अपना ब्रिटिश रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और जो है 1849 में ब्रिटिश पूरा एम्पायर जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, सिख एम्पायर जो है उसको अनेक्स कर लेते हैं। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके बाद जो है सिख स्टेट जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाती है। और जो ट्रेंड सिख सोल्जर थे वो ब्रिटिशर्स की आर्मी यूज कर लेते हैं और बाद में बहुत ही ज्यादा जो है अपनी बहादुरी दिखाते हैं अलग अलग वॉर्स में। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस और क्विक फैक्ट्स की। जो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 में, उसके बाद जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जिसके बाद जो है एंग्लो सिख वॉर्स हुई, सिख वॉर एंग्लो सिख वॉर 1 एंड 2।
वन में जो है सिख एम्पायर उन्होंने अपनी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण उसके बाद जो है उनके अफेयर्स में अंग्रेज़ों की दखलंदाजी हुई, पर दूसरे में जो है अंग्रेज़ों ने पूरे से जो है 1849 में जो है कवर कर लिया उनको, यानी कि ज़मीन पे भी जो है ब्रिटिशर्स का रूल आ गया। और इससे हमें पता चला कि जो है ब्रिटिशर्स की जो आर्टिलरी है, डिसिप्लिन है और स्ट्रेटजी है वो हमारे लोगों से अच्छी थी। और पंजाब की एनेक्सेशन जो है उसको लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल उन्होंने पूरा कर दिया था, और सिख सोल्जर्स जो है बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। और अगर हम आपको की टिप चाहिए तो यही जो डेट्स हैं 1845 से और 46, ये टर्म में जो है पहला बैटल हुआ, 48 49 में ये टर्म में सेकंड बैटल हुआ। और जो लीडर्स की बात करें तो लीडर्स जो हैं वो हैं यूज गो इन्होंने जो है दोनों की दोनों जो है चीज़ें सॉरी दोनों की दोनों जो वॉर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, और मूल राजा और शेर सिंह अटारी वाला जो है सेकंड एंग्लो सिख वॉर के जो है मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं और मेजर बैटल हैं बैटल ऑफ साबराओं और बैटल ऑफ गुजरात, क्योंकि ये लास्ट बैटल है। पहले बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, दूसरे बैटल के बाद एनेक्सेशन ऑफ जो है हम कह सकते हैं पंजाब हुई थी। यानी कि ये लास्ट बैटल्स थे दोनों वॉर्स में। और पहला बैटल था सबसे पहला बैटल ऑफ मुदकी, और फर्स्ट वॉर में जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी जिसके अंदर सिख अंपायर पार्शली हार गया था, और सेकंड बार के बाद जो है कंप्लीटली हार गया था। इसके आउटकम्स जो थे, पहली वॉर का आउटकम ट्रीटी था, दूसरी वॉर का आउटकम एनेक्सेशन था। और इसकी जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये ब्रिटिशर्स ने किस तरह से नॉर्थ इंडिया में अपनी एक्सपेंशन की और सिख इंडिपेंडेंस कैसे खत्म हुई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।